जब आपके घर कोई आता है तो आपका घर के साथ साथ वो आपका बेडरूम भी ज़रूर देखता है। तो जब उसको आपका बेडरूम, घर के साथ बेडरूम भी नीट एंड क्लीन, हर एक सामान हर एक जगह पे रखा मिलता है, तो उसको एक ही सवाल आता है कि क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं? अब बच्चे हैं तो फिर ऐसे बेडरूम नीट एंड क्लीन कैसे है? तो इसका राज आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं ना, जब आती है तो बोलती हैं आपका बेडरूम का हर एक सामान बिल्कुल जगह पे रहता है। दूसरा है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा, हमेशा एक भी स्क्रैच नहीं दिखता है। तो चलिए आज बताते हैं कि इस क्लीनिंग का राज क्या है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है 6 बजने से और मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ। नीचे पानी भी लगा दिया है, जो भी रूटीन होता है वो मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि आज मुझे करनी है अपने बेडरूम की क्लीनिंग और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो इससे क्या होता है, ये कमर पे ऐसे पड़ता है ना तो बहुत दर्द होता है। मतलब ये ऐसे बैठ गया है दोनों, इसको मुझे ऐसे चेंज करना है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने ट्विस्ट दिया है और बहुत सारे जो टिप्स है वो शेयर भी किए हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस वाले बेडरूम से। ये मेरा बाद में बेडरूम जुगाड़ू वाला बना है, लेकिन छोटा सा है, क्यूट सा, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले महीनों में हम अपने बेडरूम की क्लीनिंग तो डेली करते हैं, वीकली क्लीनिंग करते हैं, लेकिन महीने में जो क्लीनिंग होती है उसकी बात करेंगे। महीने में क्लीनिंग इस तरीके की होती है कि देखिए, जहाँ पे वो एरिया है जहां हम डेली साफ़ नहीं करते तो उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं 1 महीना पहले मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था, तो भी मैंने इस क्लीनिंग के साथ शुरू किया था जब गर्मियां शुरू होने वाली थी। तो आज उतने दिन के सफाई के बाद आज मैं आप लोगों के साथ ये फिर से क्लीनिंग शेयर इसलिए कर रही हूँ कि देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है जिस पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है, और वो गंदगी ना बार बार हमारे नीचे वाले पोर्शन को गंदा करती है। तो जैसे हमारा ये अलमीरा हो गया, जैसे ऐसे टॉप बना हुआ है, तो इसको तो जो बना हुआ है ना बाहरी एरिया, ये बाहर में पहले बालकनी था तो उसके वजह से बना हुआ था, क्योंकि खिड़कियों में अधिकतर पहले बना रहता था कि बाहर का पानी जो है बरसात का वो अंदर ना आए। तो इसको हम लोग तोड़वा नहीं सकते थे, इसलिए ये पड़ा रह गया और आगे काम हुआ नहीं। इसके वजह से ये अभी ऐसे खुला है। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे इसको पैक कराएंगे, लेकिन आपको पता है कि पैक हमने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है उसका तो आपको पता ही है, जो डेली ब्लॉग देखते हो उनको पता है। सब वहाँ का यहाँ आ गया है, बताओ। धीरे 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 यूज करते करते, है ना, ये सिक्का है और इसमें कोई भी सामान काम का नहीं, तो फेंक दो, ये वहाँ ड्रेसिंग में रख दो। बाथरूम के बाहर ये एक बोर्ड के बगल में मैंने ये ऐसे चार्जर, कभी कभी जैसे क्या है यहाँ पे हम लोग सोते हैं, कभी चार्ज करने के लिए मैंने लटकाया हुआ था। तो ये रैक मैं ले आई थी बाजार से, वुडन का है। तो इसमें ऐसे सामान हो जाते हैं ना, कभी कभी ज़रूरत होता है ना, तो हम लोग लगाते हैं, फिर वो यहीं पे रख जाता है और बस ऐसे ही वो पड़ा रह जाता है। तो इसको हम लोगों ने शिफ्ट अभी तक नहीं किया। देखिए धीरे धीरे चीज़ें ना कितना इकट्ठा हो जाती है, जो हमारे काम की होती भी नहीं है। फिर भी अगर हम साफ़ नहीं करते हैं, डेली तो साफ़ नहीं कर सकते, कभी कभी वीकली भी नहीं साफ़ हो पाता ये सारी चीज़ें। चलो सामान रखा हुआ है तो ये कभी कभी महीनों में हमें इसको साफ़ करना चाहिए, जिससे ना आपका फिर से रिफ्रेश हो जाए चीज़ें, और हर चीज़ें ना खाली जब होंगी तभी तो उसको फिर से अच्छा लगेगा ना। और उसमें वही चीज़ें रखिए जो आपको घर में ज़रूरत है, नहीं तो जितने भी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है उनको आप तो सबसे पहले डिस्कार्ड करना सीखिए। बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो क्या करती हैं ना, सामान को उनको इकट्ठा करने की ना आदत होती है। कोई भी चीज़ हो, ये आज काम आएगा कल काम आएगा, ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है। ऐसे ही हमारे घर में है कि जैसे हस्बैंड कहीं गए, बच्चे गए, तो वो ला करके ना चीज़ें रख देते हैं कि फिर अगले बार जाएंगे तो वो ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन उनकी तो ज़रूरत का है, ले आएँ, लेकिन हम लोगों को क्या है कि वो ज़रूरत का है डिसाइड करना है कि नहीं भी है, वो सिर्फ हम बस जगह छेक रहा है। तो इसलिए हमें उनसे सभी से पूछना है कि क्या आप इसको दोबारा यूज करना है, अगर यूज करना है तो फिर हम रखेंगे, नहीं तो उसको तुरंत ही आप हटा दीजिए, जिससे ना अलग से जगह उसके लिए खाली करना ज़रूरी है ना। अगर हम बहुत सारा सामान रखेंगे, बहुत सारा चीज़ें रखेंगे ना, तो और स्पेस थोड़ा सा
खाली होना चाहिए। मेरा तो ये बेडरूम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भरा हुआ अभी है, पहले इतना नहीं था क्योंकि बच्चे हो गए, तो बच्चे होने के बाद उनकी भी सामान की ज़रूरत हो। तो अब ये एरिया स्टडी टेबल का है, कुछ हमारी चीज़ों का है। ये वाला जो एरिया जब मैं अभी क्लीन कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस है। तो ये पूरे ऑफिस का सामान जो वैसा होता है ना, वो उनका यहाँ पे इकट्ठा होता है। वो कभी भी बहुत कभी कभी क्लीन करते हैं, अदरवाइज उनको क्लीन करने का टाइम नहीं रहता। तो मेरा ही कहना, मैं ही जब कभी कभी जब ऐसे महीनों में क्या होता है कि मुझे लगता है ना कि अब ज़्यादा मैसी हो गया है, तो उसको मैं क्या करती हूँ कि एक दिन ज़रूर नीट एंड क्लीन करती हूँ। महीने के लिए इसलिए नीट एंड क्लीन करती हूँ कि हस्बैंड तो करेंगे नहीं, लेकिन जब मैं लगूंगी इस जगह में ना, तो वो खुद ही ऑलरेडी आएंगे कि मेरा कोई सामान इधर उधर तो नहीं कर देगी, तो मैं लग जाती हूँ। और यहाँ पे बच्चों को, अपर्णा को खासकर कहा है कि तुम अपने कुछ सामान, जैसे बच्चों के भी बहुत सारे स्टडी टेबल पे ऐसे सामान रहते हैं ना जो ज़रूरत की नहीं रहते, और वो ना इकट्ठा किए रहते हैं। तो जब आप ऐसे कहोगे बच्चों को कि चाहे बड़े कितने भी हो जाए कि आप अपना स्टडी टेबल साफ़ कर लो ना, फिर भी वो सामान वो डिस्कार्ड नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ चीज़ें इकट्ठा किए रहेंगे। जब आप सफाई करने शुरू करते हो ना, तब जाकर के वो लोग अपना सफाई का अभियान शुरू करते हैं और सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन करना शुरू, मतलब एक एक करके हटाते जाते हैं। उसको वापस तो करने की झंझट है नहीं, देखिए रहने दे। रखा रहने दो, पापा का भी अभी तक रखा है। अरे इसी फोन का है, हमको लग रहा है कि हाँ, तो इसी का है ना, 15 यही है ना। हाँ, तो भी नया मोबाइल है, जब चेंज होगा तो जरूरत पड़ेगी ही ना। पापा को खुद अभी तक पड़ा था। सफाई जब भी शुरू करिए तब अपने घर के पर्सन से ज़रूर पूछ लीजिए कुछ कुछ चीज़ें कि ये ज़रूरत का है कि नहीं, फेंकना है। और कुछ डायरी वगैरह ऐसा था ना जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने तो रख दिया था, लेकिन हस्बैंड आ गए थे तो मैंने बोला को थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, जो काम की चीज़ें हैं वो रखिए, जो काम की चीज़ें नहीं है उसको हटा दीजिए। इसको अभी अंदर रख दो। क्या लेके बैठी हूँ? अब कैप्टन बनने से जो था सामान उसका, इसमें से खाली करते करते फिर भी इतना सामान बचा हुआ है, तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। अब इसको लगा दिया, पहला ड्रॉर साफ़ हो गया और उसमें पर बहुत सारे कबाड़ जैसा, मतलब इतने ज़्यादा कागज़ पत्तर बाहर निकले हैं, वो अभी आपको देखने को खुद ही मिल जाएगा। ये नीचे वाला ड्रॉर है जिसमें कुछ डब्बे रखे हैं, जैसे आपका प्रेस वगैरह हम लोग रख देते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जिसके डिब्बे में कुछ रहता नहीं है और खाली हो जाता है, फिर भी वो रखा रह जाता है और सामान यूज होता रहता है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है। आप लोग सोचते हो ना कि अंदर है, पैक है, नहीं जाता है, लेकिन उसकी सफाई ज़रूरी। उसके अंदर पता नहीं कहाँ से डस्ट चला जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों के कुछ अभी पेपर, कॉपी किताब के जो कवर वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं वो एक्स्ट्रा बचे हुए थे, तो वो मैंने रख दिया। और बहुत सारे सामान जिब्बे वगैरह खाली थे वो हटा दिए। यहाँ पे सॉक्स है हस्बैंड जी का और बेल्ट वगैरह था, वो इसको सेट कर दिया है क्योंकि जगह यही है रखने का, इसलिए हम ऐसे सेट कर दिए हैं कि आगे उनका सामान रख दिया कि वो जब भी निकालेंगे उनका आगे का मिल जाएगा, नहीं तो सारा बिखेर देंगे। और पीछे ऐसे सामान रख दिए जिसको ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन रखे हुए हैं, उनको मैं चेक कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे, आपको पता है निगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसी से आती है। आपको फालतू दवाइयाँ अपने घर में नहीं रखनी है, बिल्कुल नहीं रखनी है। जो ज़रूरत का है वो रखिए। अब एक्सपायरी वगैरह चेक करते जाइए, तो बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसकी एक्सपायरी मतलब ख़त्म हो गई थी, फिर भी वो रखे हुए थे। और ये कैल्शियम की गोली मुझे मेरी खुद की सिस्टर ने दी थी खाने के लिए, आयरन की थी, वो मैंने खाई भी नहीं थी, वो सब रखे रखे एक्सपायर हो गई थी। तो मैंने सिर्फ तुरंत हटा दिया, जो एक दो सामान था वो बचा था उसको रख दिया है। यहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ गैस कि मैं फालतू दवाइयाँ घर में ना रखूँ, जब ज़रूरत पड़े तभी आप मंगाइए, नहीं तो एक्स्ट्रा आप कभी सोचेंगे ना कि मैं ये रखूँ बाद में काम आएगा, वो काम में आता नहीं है। और पता चला कि जो बीमार नहीं भी होना वो बीमार हो जाए। इस तरीके से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, कुछ सामान रखती हूँ, कुछ नहीं रखने की कोशिश करती हूँ। आप बच्चों का स्टडी टेबल देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। अब एक एक कपड़ा हाथों हाथ मार लेते हैं हर चीज़ों पे, क्योंकि ना ये जो एरिया है मेरा, जो फर्नीचर है, इसमें बिल्कुल एक भी मुझे ना स्क्रैच नहीं पसंद है, मतलब बिल्कुल धब्बा नहीं पसंद है। तो इसलिए मैं हमेशा कॉलिन से स्प्रे करके कॉटन के प्योर कपड़े से इसको पोंछ देती हूँ, बिल्कुल वाइट, जिसमें ना गंदगी ना हो। तभी वो, अगर आप गंदे कपड़े से इसको पोंछोगे ना, तो आप पोंछने के बाद आप देखोगे ना एक लाइनिंग मतलब पड़ जाएगी। तो कभी भी गंदे कपड़े वाले जिससे आप डस्टिंग की हैं उससे बिल्कुल ना उसको पोंछे फर्नीचर को, नहीं तो फिर से वो गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब पूरा क्लीनिंग करने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अभी तो शुरुआत है झाड़ू लगाने का। आप इधर में देखिएगा कितने ज़्यादा इस
आपको लग रहा था ना मेरा बेडरूम बिल्कुल नीट और क्लीन है, मैंने रोज़ साफ़ करके दिखा है, लेकिन जब महीनों की सफाई होती है ना बच्चे और हस्बैंड के चीज़ों की, तब इस तरीके से निकलता है। मतलब ये स्टडी टेबल में इतनी ज़्यादा गंदगी रखी हुई थी और हम इसको बिल्कुल साफ़ नहीं करते और ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हस्बैंड से तो मैं उम्मीद कर नहीं सकती, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं। बच्चों को लगना पड़ता है, हस्बैंड के कामों में लगना पड़ता है, तब जाकर के सफाई होती है। कुछ डिक्लटर सामान ऐसे आपके घर में रखे रहते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ वो आपके घर की नेगेटिविटी को बढ़ाती है। तो इसलिए पॉजिटिविटी लाना है, नए सामान के लिए जगह बनाना है, तो पुराने कुछ चीज़ें हटानी पड़ेगी जिनकी ज़रूरत हमारे घर में नहीं है। तो आप देखिए, उधर से साफ़ करते करते मैं आ गई थी आंगन एरिया में, और नीचे की तो साफ़ सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी, और उसके बाद बस इधर की रह गया था, तब मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग। और ये एक शूज पेयर है जो मेरे रुद्र का है, स्पोर्ट्स शूज है, जो उसको हो नहीं रहा है। हर बार सेक्शन चेंज होता है ना, बच्चों के शूज वगैरह भी ना छोटे हो जाते हैं, तो अच्छी बात है बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये तो होना ही है, लेकिन मैं घर में रखूँगी नहीं। मैं यहाँ पे ना सूखे जो ये मतलब जो भी पन्नी जाएगी ना मतलब कचड़े की, उसके साथ सूखे ही डाल दूँगी, जिससे जिसको ज़रूरत पड़ेगा वो उठा ले जाएगा, अलग से नहीं डालूँगी। और मैं ना ये जब कबाड़ मतलब कचरा हटावाती हूँ तो सूखा और किचन का अलग अलग आप फेंकोगे ना बाहर, तो उससे सही रहता है। किसी को ज़रूरत का रहेगा तो ये ले जाएगा, अगर मैं उसमें उसी वाले में डाल दूँगी ना तो वो फिर कोई छुएगा नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से बाहर जब भी आप कचरा ले जाइए तब भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। साफ़ सफाई तो पूरी हो गई थी। अब मैं आ गई थी यहाँ पे बाथरूम में, तो ब्रश कर रही थी, और यहाँ पे कपड़े मेरे मशीन में डले थे जो भी अभी मतलब चादर वगैरह निकली थी वो। और ये देखिए चादरों की हालत, मतलब सफाई करते करते इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी ना कि उसमें से इतने ज़्यादा गंदा काला काला कोयला निकल रहा था ये। तो इसकी वजह से ये पूरी सफाई मुझे करनी पड़ती है महीने का, तब जा कर के मेरे घर को हमेशा नीट एंड क्लीन आप देखते हो। और बहुत लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे घर में गंदगी नहीं होती क्या? गंदगी होती है बहन, मेरे घर में भी होती है, मेरे को भी मेहनत करना पड़ता है साफ़ सफाई का, लेकिन बस मेरा तरीका है अलग कि मैं इस तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा फ्री भी रहती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये तो फ्री रहती है, इसके घर में कोई काम नहीं, लेकिन मेरे घर में भी काम है। मैं बस थोड़ा सा मैनेजमेंट का जो है ना वो तरीका खोज लेती हूँ, जिससे मेरा काम भी आसान से हो, मैं घर को भी मैनेज कर पाऊँ, खुद भी फ्री रह पाऊँ। और घर जब चमकता है ना तो कहते हैं ना कितनी अच्छा लगता है, इतनी खुशियाँ आती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है। तब जब नहा धो करके आप निकलते हो, फिर मैंने बाथरूम की क्लीनिंग की और बाल धो करके अच्छे से नहा के मैं आ गई थी। अब थोड़ा सा रेडी होने की बारी है, क्योंकि जब घर चमक जाए तो खुद को चमकाना ज़रूरी है, तब जा कर के अच्छा लगता है। और जब घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो जब सुकून जो है ना वो हमारे चेहरे पर आती है, थकान बिल्कुल नहीं आती है, वो सुकून के थकान रहती है। अदरवाइज़ तो बस लगता है कि बहुत बड़ा काम आज जो हो गया। तो बस अब मैं सूर्यदेव को जल दे रही हूँ। ऊपर नहीं गई थी और नीचे ही से दे दिया, क्योंकि फिर ऊपर जाओ फिर नीचे आओ ना, टाइम वो होता है। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे फूल लेके, तो यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई करके पूजा करने से पहले आज फूल चढ़ाया। जब हमें फूल ना नहीं रहता तो थोड़ा सा अधूरा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जब हस्बैंड आते हैं मंदिर से तभी वो फूल लाते हैं, तो मैं पूजा उससे पहले भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनके आने से पहले मुझे नाश्ता रेडी करना रहता है। तो बस अब चलते हैं नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता में आज कुछ बनेगा हाई प्रोटीन नाश्ता, जिसमें हमारे वेजिटेरियन का प्रोटीन भरपूर मात्रा में इसी में पाया जाता है। और मूंग दाल, और ये मूंग दाल जो है वो पीली वाली है जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं। इसको भिगो दिया था रात में, अदरक लहसुन मिर्च और जीरा थोड़ा सा डाल करके नमक, पेस्ट खूब बढ़िया अच्छे से बना दीजिए पेस्ट, जिसे फ्लफनेस आ जाए, क्योंकि इसका जब चिला या तो डोसा जब बनता है ना, जब एकदम बढ़िया से पीस जाता है तो बड़ा ही अच्छा कुरकुरा बनता है। और इसको बिल्कुल सरसों का तेल डाल करके तवे पर, जो भी आपके पास तवा हो उस पर हल्का सा पतले लेयर में मतलब फैला दीजिए डोसे की तरह, और इसको थोड़ा सा मध्यम आंच पे छोड़ दीजिए और धीरे धीरे ये ना बढ़िया से हो जाएगा, तो आप इसको पलट लीजिए। बहुत बढ़िया बनता है। इसके साथ मैं सोच रही थी आम की चटनी बनाऊं, क्योंकि हस्बैंड जी अभी मंदिर से आए हैं ना तो आम लेके आए। पहला आम ये मेरे पेड़ का है, तो बस मन कर रहा था चटनी थोड़ा सा खाने का, तो हस्बैंड जी मना कर दिए कि नहीं, क्योंकि उनको थोड़ा सा खट्टा सुबह सुबह कहते हैं ना, आम की तो बिल्कुल चटनी कम खाते हैं। बोले टमाटर की बना लो या तो
उसका वाला चने का दाल का बना लो जो डोसे में बनता है। तो मैं बोली उसको बनाने में तो समय लगेगा, टमाटर की बना देते हैं जल्दी से। सबसे पहले ना सोचे रुद्र को दे देते हैं और उसके बाद बनाते जाएंगे, हस्बैंड जी को देते जाएंगे, सबको खिलाते जाएंगे। तो सबका खाना पीना हो गया था। मैंने जो बर्तन थे वो भी क्लीन कर दिए थे। अब मैं आराम से बैठ करके, मेरा खुद का रह गया था, मैंने तवे पर छोड़ दिया था जिससे ना वो थोड़ा सा कुरकुरा रहे और गर्म रहे। और दूध भी बॉईल हो गया था। किचन का सारा काम करके सेट करके अब मैं आके आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि घर का तो सारा काम हो गया था। अब बस आराम से बैठ के नाश्ता करने। चटनी में 2-3 मिर्चा डाल दी थी अपना, क्योंकि वही बनाई थी, तो थोड़ा सा तीखा बन गया था। इन लोगों के लिए तो अच्छा था, लेकिन मेरे को थोड़ा सा तीखा लग रहा था। लेकिन जब तीखा रहता तो खाने में भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक था। बस खा कर छत पे आई। छत पे देखी तो बाप रे, लग रहा था ना ये 9:30 या 10 बज रहा था, और लग रहा था ऐसा धूप का जैसे लग रहा है कि दोपहर हो गया था। ज़्यादा समय हुआ नहीं था, लेकिन धूप देख करके आपको लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा समय हुआ नहीं था। फटाफट कपड़े डाल के मैं आ गई थी नीचे। अब मैं कालीन चल रही हूँ, बिछाऊंगी अच्छे से, कि उसको पहले हटा दिया था क्योंकि यहीं पे हस्बैंड जी एसी साफ़ कर रहे थे सुबह, वहाँ का भी पेपर ऊपर हटा करके, तो सारा डस्ट इसमें चला। इसको मैंने कुछ दिन पहले धुला था, तो डस्ट आएगा ना, साफ़ ऐसे हटा देने से साफ़ सुथरा रहता है। अब देखिए मेरा घर, बेडरूम कैसा लग रहा है, अंदर से भी साफ़, बाहर से भी साफ़, हर चीज़ हर जगह पे। तो ऐसे मैं अपने जो बेडरूम को, हर घर के हर एक कोने को साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। तो वो क्लीनिंग अलग होती है हफ्ते की, वीकली क्लीनिंग अलग होती है, रेगुलर क्लीनिंग अलग होती है, महीनों की क्लीनिंग अलग होती है। तरह का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, एक बार जरूर विजिट करिएगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते एक अच्छे नए वीडियो के साथ।